हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग एंगल के कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। एंगल पॉजिटिव कैसे होता है, नेगेटिव कैसे होता है, ये आपने प्रीवियस सेशन में देखा था। और 360 से मोर कैसे होता है। अब है कि जब हम ट्रिग्नोमेट्री में आते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में सेकेंडरी लेवल में आपने एक टेबल लर्न किया जिसमें आप देखते थे साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2। ऐसे करके आप 90 तक स्टॉप करते थे उसे। 90 तक स्टॉप करना इस बात को इंडिकेट करता है कि आप सिर्फ एक्यूट एंगल का स्टडी करते थे। एक्यूट एंगल का सेंस ये है कि वैसा एंगल जो 0 और 90 के बिटवीन में है, आप उसका स्टडी करते थे। तो एक्यूट एंगल का स्टडी करते थे। तो अभी आपने स्टडी किया कि एंगल जो है 360 से मोर हो सकता है, तो 90 से भी तो मोर होगा ना। और 90 से जब मोर होगा 120 होगा। जब ये सारी चीजें आएंगे तो उस कंडीशन में उसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, उतना ही क्यूब जितना आप साइन 30 डिग्री 1/2 बोलते हैं। इसके लिए 0 से 90 के जितने सारे स्टैंडर्ड एंगल है जिसकी वैल्यू आपने लर्न किया और उसके रेसिप्रोकल, ये टेबल आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। तब हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लेकर और उसमें एंगल अटैच करके हम उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे साइन 750 डिग्री अगर कैलकुलेट करना होगा तो एकदम इजी वे में कर लेंगे विदाउट कुछ लर्न किए हुए। और उसी चीज को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं अभी? एंगल। जिसे हम कोण कहते हैं, इसका मेजरमेंट सीख रहे हैं। और उसी क्रम में हम लोग पढ़ेंगे पहले क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट्स इसलिए बोलते हैं कि इसकी संख्या जो है 1 से ज्यादा होती है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। जब हम क्वाड्रेंट्स की बात करते हैं तो 2D प्लेन में 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन पूरे प्लेन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। कितने पार्ट में? 4 इक्वल पार्ट्स में। यानी 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन जो है पूरे प्लेन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। और ये जो पार्ट होता है ये 90 डिग्री, फिर यहां से आप देखेंगे 180, 270 और यहां तक होता है 360। अब ये जो 4 क्वाड्रेंट है इसका नेमिंग जो किया गया है तो इसे हम बोलते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट को हम ऐसे लिखते हैं Q1। ये है सेकंड क्वाड्रेंट जिसे हम लिखते हैं Q2। फिर आती है थर्ड क्वाड्रेंट जिसे हम Q3 लिखते हैं। और उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट जिसे हम Q4 लिखते हैं। जब पॉइंट को आप रिप्रेजेंट करते थे 2D प्लेन में तो वहां पर एक साइन फिक्स करते थे, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट।
तो यहाँ आप साइन फिक्स करते थे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो साइन होगा वो होगा प्लस प्लस। यहाँ जो साइन फिक्स करते थे वो था नेगेटिव पॉजिटिव। यहाँ जो साइन फिक्स करते थे वो नेगेटिव नेगेटिव होता था, और यहाँ जो साइन आप फिक्स करते थे पॉजिटिव नेगेटिव होता था। इसका वर्क होता था, ये सारी चीजें आप जानते भी होंगे पहले से। इन सभी चीजों का वर्क ये था कि ये पॉइंट को रिप्रेजेंट करने में इसका हम लोग हेल्प लेते थे। ओके, अब है कि हमको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, तो टोटल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो 6 है। ये इससे आप फैमिलियर हैं, साइन कॉस टेन और 3 उसका रेसिप्रोकल, साइन कॉस टेन और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक और टैन का रेसिप्रोकल कॉट होता है। इसमें क्या किया गया कि एक कोड वर्ड बनाया गया, ए एस पी तो देखिए ASTC है। अब है कि ASTC का मतलब यहाँ है क्या, उसको सीखना है। तो ए का मीनिंग वहां पर ऑल है। ए का मीनिंग क्या है यहाँ पर, ये जो आप देख रहे हैं इसका अर्थ है ऑल। ऑल एस जो देख रहे हैं इसका मीनिंग है साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉस। टी जो देख रहे हैं इसका मीनिंग है टैन और उसका रेसिप्रोकल है कॉट। सी जो देख रहे हैं इसका मीनिंग है कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक। तो इसमें कहा जाता है कि ऑल पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, यानी सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां धनात्मक होता है। फर्स्ट वाले का दायरा कितना है, 0 से लेकर और π/2 होता है, यानी 0 और 90 डिग्री के बिटवीन में होता है। ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसका जो रेंज है वो 0 से 90 डिग्री। इसमें देखेंगे कि 90 डिग्री से 180 डिग्री। इसे देखेंगे कि 180 डिग्री से 270, और फिर इसे देखेंगे 270 से 360। ये सिचुएशन है इसमें, यानी ए का मीनिंग है कि सभी पॉजिटिव है, एस का मीनिंग है कि साइन और कॉसेक पॉजिटिव। इस तरह सब हमने लिख दिया इसमें। अब है कि पहले ये समझें कि सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव होता है फर्स्ट में, इसका क्या अर्थ होता है। तो इसका अर्थ ये होता है कि आप सेकेंडरी लेवल में यानी हाई स्कूल में जो आपने पढ़ा कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, तो 1/2 का मतलब है +1/2। साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होती है, tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। तो इस तरह की चीजें को जो आपने स्टडी किया तो वहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो मालूम चलेगा कि जितने सारे एंगल को हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसका TR निकाल रहे हैं तो वो सभी पॉजिटिव है। इसीलिए कहा जाता था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव होता है, यानी साइन 60 डिग्री भी पॉजिटिव होगा, साइन 75 भी पॉजिटिव होगा, साइन 89 भी पॉजिटिव होगा, कॉट भी होगा, यानी टोटल ऑल का मतलब होगा 6, सभी का सब उसमें पॉजिटिव होता है। इसमें फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में। सेकेंड वाले क्वाड्रेंट में जब हम आते हैं तो उसमें एस लिखा हुआ है, AS।
एस का मतलब हुआ साइन, और उससे हम पहचान लेंगे कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है। इसमें कहता है कि साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो टोटल था 6, उसमें से 2 पॉजिटिव होता है, साइन वाला और कॉसेक वाला, तो बचा कितना, टोटल बच कितना गया 4, यानी शेष सभी नेगेटिव होता है। इसका मतलब क्या होगा, इसको हम ऐसे समझते हैं, कहीं लिखा हुआ है साइन 120 डिग्री, इसका वैल्यू कितना होगा ये अभी हम नहीं सोच रहे हैं, हम ये सिर्फ सोच रहे हैं कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो साइन 120 डिग्री है, तो 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में है, तो 90 और 180 के बीच में आता है, और उसमें लिखा हुआ है कि साइन और कॉसेक धनात्मक होगा, तो साइन 120 डिग्री की वैल्यू पॉजिटिव होगा। लेकिन वही कह दें कि आप बताइए कि tan 120 डिग्री की वैल्यू क्या होगा, तो tan 120 डिग्री का वैल्यू नेगेटिव होगा, कॉट का भी नेगेटिव होगा, कोई भी। अब ऐसे ही अगर हम लिख दें कि cos 150 डिग्री, तो देखिए cos 150 डिग्री अगर हम कहें, ये पहला क्वाड्रेंट के लिए देख रहे हैं हम, तो 150 डिग्री भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, सॉरी इससे पहले ऐसे करते हैं, फर्स्ट वाले के लिए तो समझ गए कि सभी पॉजिटिव होता है, तो ये सेकंड वाले के लिए डिस्कशन करते हैं। सेकंड वाले में कि साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, तो साइन 120 डिग्री पॉजिटिव होगा, साइन 150 डिग्री भी पॉजिटिव होगा, लेकिन कॉस 150 डिग्री की वैल्यू जब आएगी तो ये होगा नेगेटिव। यानी पहले ही हम जान जाएंगे कि साइन 178 डिग्री की वैल्यू पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो हम देखेंगे कौन से क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड में है, तो सेकंड में कौन पॉजिटिव होता है, तो साइन और उसका रेसिप्रोकल धनात्मक होता है, बाकी 4 जो है वो ऋणात्मक होता है, मीन्स की नेगेटिव होता है। तो ये हमने सीखा सेकंड क्वाड्रेंट, यानी हम साइन का डिसीजन आसानी से कर सकते हैं इसमें। ओके, अगर मान लीजिए हमको ये बताना है, कभी कभी ऐसा भी तो होगा ना कि एंगल 360 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा, मान लीजिए cos 780 डिग्री बताना है कि इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो आप देखेंगे तो मालूम चलेगा कि तो चारों क्वाड्रेंट में नहीं आता है, क्योंकि इसका दायरा 780 डिग्री है और ये 360 डिग्री पर ही खत्म हो गया है। तो उस कंडीशन में एंगल के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, जिसमें हमने ये सिखाया था कि 360 से इसे हम डिवाइड कर लेंगे। बताइए क्या होगा, 2 टाइम्स में कितना होगा, 60 डिग्री, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 780 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 360 और प्लस में 60, यानी 2 रोटेशन कंप्लीट कर लिया। अगर इसका हम ड्राइंग करेंगे तो देखेंगे कि 2 रोटेशन कंप्लीट किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि पॉजिटिव है तो 2 रोटेशन, देखिए ध्यान से, 2 रोटेशन कंप्लीट करके 60 डिग्री, तो देखिए यहां पर कहीं आएगा 60 डिग्री, तो बताइए इसकी फाइनल पोजीशन क्या है, 2 रोटेशन कंप्लीट किया और अभी भी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और हमने पढ़ा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सभी पॉजिटिव होता है। ओके, ये आपने सीखा था कि जब भी एंगल 360 डिग्री से मोर होगा तो बताएगा कि उसमें नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन अकर्ड हो रहा है। जैसे 780 डिग्री का एंगल का फॉर्मेशन होने का मतलब ये है कि 2 रोटेशन या 2 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करके और तब 60 डिग्री का एंगल बना रहा है।
और ऐसी परिस्थिति में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बना हुआ है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होता है, तो cos 780 डिग्री का वैल्यू भी पॉजिटिव होगा। ओके, इसी तरह करके हम मूव कर सकते हैं। अब हम थर्ड वाले को समझते हैं। थर्ड वाले को, तो थर्ड वाले में देखेंगे लिखा हुआ है कि tan और cot पॉजिटिव होगा। क्या होगा? tan और cot पॉजिटिव होगा, यानी बाकी सब क्या होगा? नेगेटिव होगा। ओके, इसका मतलब ये। अब कहीं पर ऐसे अगर लिखा हुआ है कि साइन 210 डिग्री और पूछा जाए, सिर्फ ये पूछा जाए कितना होगा, ये अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो नेक्स्ट सेशन में करेंगे। अभी सिर्फ इसका हम चिन्ह डिसाइड कर रहे हैं। क्योंकि तो तुरंत आप ये देखेंगे कि 210 डिग्री 210 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में? तो 210 डिग्री आप देखेंगे तो मालूम चलेगा कि 180 और 270 के बिटवीन में आता है, यानी इसके बीच में पड़ता है। तो कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में क्या लिखा हुआ है? टी लिखा हुआ है, यानी tan और इसका रेसिप्रोकल cot पॉजिटिव होगा। tan और cot पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा, इसका अर्थ। यानी साइन 120 डिग्री का वैल्यू नेगेटिव होगा। समझ रहे हैं आप क्या कह रहे हैं हम? अब मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है cos लिखा हुआ है और cos 1000 ही समझ लेते हैं, या 1000 थोड़ा ज्यादा हो गया, इसे हम ऐसे कर लेते हैं। cos 960 डिग्री का वैल्यू हम जानना चाहते हैं कि ये पॉजिटिव होगा, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो क्या है कॉन्सेप्ट, क्या है कि पहले 360 से हम डिवाइड करेंगे। कैसे पता लगेगा कि 360 से डिवाइड करना चाहिए? तो जब भी एंगल 360 डिग्री से मोर हो जाएगा, मोर मीन्स ज्यादा, यानी 360 डिग्री से जब ज्यादा हो जाएगा तो उसे हम डिवाइड करेंगे। पहले डिवाइड करके कोशंट मालूम करेंगे, यानी भागफल, फिर उसका रिमाइंडर मालूम करेंगे, यानी शेषफल। तो पहले ये परफॉर्म करते हैं। तो 2 टाइम्स में, तो 2 टाइम्स में जब ये जाएगा तो ये होगा 720। इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 240 डिग्री आएगा, यानी 960 डिग्री को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 360 और प्लस में 240। अब आपको ये क्या बता रहा है कि 2 रोटेशन कंप्लीट किया या 2 रिवोल्यूशन कंप्लीट किया और 240 डिग्री का एंगल बना। यानी 2 रोटेशन करके 240 डिग्री। अब ये सब भूल जाएंगे कितना रोटेशन किया, इन सारी बातों का कोई मीनिंग नहीं है कि 2 रोटेशन करके कितना एंगल बनाया, तो आप बोलेंगे 240 डिग्री। तो अब आपका फोकस रहेगा 240 डिग्री पर, इन सारी चीजों को भूल जाएंगे। जैसे यहाँ 2 रोटेशन कंप्लीट करके 60 डिग्री, तो आप देख रहे होंगे कि केंद्र बिंदु में 60 डिग्री था, न कि 2 रोटेशन था। वो सिर्फ बताता है कि 2 रोटेशन कंप्लीट हो गया। तो 2 रोटेशन कंप्लीट हुआ और कितना एंगल बना? 240। 240 कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है, तो cos क्या होगा? यानी cos हो जाएगा तब नेगेटिव। समझ रहे होंगे इसकी बारीकी को, बहुत आसान है समझना।
फोर्थ क्वाड्रांट भी है। कौन सा क्वाड्रांट है? फोर्थ क्वाड्रांट, जिसमें कॉस और सेक पॉजिटिव है। तो अगर हम ऐसे सोचें कि कोई चौथे वाले को यहां डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम लिखते हैं यहां पर साइन (1120) यानी साइन 1120 डिग्री का वैल्यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इसका डिसीजन लेना है। तो ये 1120 डिग्री पहले हम देखेंगे, तो आपको मालूम चलेगा कि 1120 डिग्री जो है ये 360 डिग्री से ज्यादा है। तो क्या करेंगे फिर हम इसे एज ए यूजुअल डिवाइड करेंगे। इसे 1000 ही रहने दीजिए, वो थोड़ा बड़ा दायरा हो जाएगा। तो कितना टाइम्स में? 2 टाइम्स में 720, तो ये आएगा 300 डिग्री। इससे क्या पता लग रहा है कि 1020 डिग्री में 2 रोटेशन होगा, और 2 रोटेशन करने के बाद कितना डिग्री का एंगल बना? 300 डिग्री का। 2 रोटेशन करने के बाद कितना डिग्री का एंगल बना? 300 डिग्री का। तो हमने शुरू में ही बोला कि कितना रोटेशन किया ये यहाँ मैटर नहीं करता है, यहाँ मैटर करता है कि रोटेशन करने के बाद कितना एक्स्ट्रा एंगल बना। तो वो एंगल है 300 डिग्री। ये डिसाइड करिए कौन से क्वाड्रांट में। तो ये है Q4 में। Q4 की नीति क्या है? Q4 की पॉलिसी क्या है? तो Q4 की पॉलिसी है कि कॉस और उसका रेसिप्रोकल से पॉजिटिव होगा। तो साइन क्या होगा? क्या बोला हमने? कॉस और से धनात्मक होता है, तो साइन क्या होगा? तो साइन होगा नेगेटिव, यानी साइन 1020 डिग्री की वैल्यू नेगेटिव होगा। लेकिन वहीं अगर ऐसे रहता कि सेक 1020, तो फिर एज यूजुअल डिवाइड होता और फिर Q4 में जाता, और Q4 की पॉलिसी है कि सेक पॉजिटिव होगा, तो हम यहाँ लिखते कि पॉजिटिव होगा। ओके, तो इस तरह से हम इस बात को डिस्कस करते हैं। अब इसमें कुछ बारीकियों को भी सीखना है। इसमें देखेंगे कि 90 डिग्री कौन से क्वाड्रांट में जाएगा, क्योंकि हम तो ऐसे बोल रहे हैं कि 0 और 90 के बिटवीन, 90 और 180 के बिटवीन, तो 90 डिग्री कौन से क्वाड्रांट में जाएगा, 180 डिग्री कौन से क्वाड्रांट में जाएगा, 270 डिग्री किस में जाएगा। इन सारी चीजों को डिस्कस कैसे करेंगे हम। ओके, तो आप देखेंगे कि 90 डिग्री का जो मल्टीपल चल रहा है, यानी 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री एंड सो ऑन, इसी तरह 450 डिग्री सो ऑन। तो उसका डिसीजन कैसे लेंगे हम? तो सबसे पहले एक बात और हमको जान लेना है यहाँ दिमाग में, कि एक टॉपिक आता है क्वाड्रांट एंगल्स। क्वाड्रांट एंगल्स, अब है कि क्वाड्रांट एंगल्स बोलते किसको है? तो वैसे एंगल जो 90 डिग्री के मल्टीपल होते हैं, यानी मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री के जो अपवर्त में होंगे, यानी 90 डिग्री के जो टेबल में आएंगे। एक जीरो भी उसमें आता है, जीरो को हम अभी
छोड़ देते हैं डिस्कशन, बाद में उसको हम लोग समझ लेंगे। तो 90 डिग्री के मल्टीपल में आएंगे तो 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, फिर उसी तरह देखेंगे 450 डिग्री, यानी 90 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 91 जा 90, यानी 90 का टेबल पढ़ते हैं। 91 जा 90, 92 जा 180, 93 जा 270, 94 जा 360, 95 जा 450 एंड सो ऑन। लास्ट इसमें देखेंगे फिर 630 डिग्री, और यहीं पर एंड नहीं होता है। इन सारे एंगलों को हम क्वाड्रांट एंगल बोलते हैं, और क्वाड्रांट एंगल जो है किसी स्पेशल क्वाड्रांट में नहीं जाता है। जैसे हम कहें कि 90 डिग्री किस क्वाड्रांट में है, तो ये कहना कि फर्स्ट क्वाड्रांट में है या ये कहना कि सेकंड क्वाड्रांट में है, ये सही नहीं है। तो इसीलिए इसको हम क्या करते हैं कि इसके लिए हमने क्वाड्रांट एंगल बनाया स्पेशली, और इसमें भी पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। ऐसा नहीं है कि इसमें सब पॉजिटिव होगा या सब नेगेटिव होगा। तो इस बात का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट सेशन में जो टी रेशियोज का डिस्कशन करेंगे, उसमें इन सभी का वैल्यूज निकालना भी सीखेंगे और उसका साइन भी सीखेंगे। इसके साइन को हम यहाँ से बेहतर तरीके से उसकी अंडरस्टैंडिंग किस क्वाड्रांट में है ये जानकर हम इसका डेवलप नहीं कर सकते हैं, तो ये बेहतर नहीं होगा। तो हम नेक्स्ट सेशन में क्या करेंगे, टी रेशियोज पढ़ेंगे और वहाँ पर इसका साइन और इसकी वैल्यू दोनों चीज़ों को हम लोग सीख लेंगे। क्वाड्रांट में इसको शामिल करके सीखना बेहतर अप्रोच नहीं होगा। तो इस सेशन में आपने क्या देखा कि क्वाड्रांट क्या है, तो टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन, यानी दो परस्पर लंबवत रेखाएं जो है पूरे तल को 4 बराबर भागों में बांटती है, और चारों भाग को हम क्वाड्रांट कहते हैं, और इसकी संख्या टोटल 4 है। 3D में नहीं, ये 2D में 4 होता है। 3D में वहां पर ऑक्टेंट कहा जाता है, वहां क्वाड्रांट नहीं होता है। तो यहाँ टोटल 4 है, और चारों का नेचर क्या है, चारों की पॉलिसी क्या है, तो आप शॉर्टकट में आप यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं ASTC। कुछ लोग ऐसे याद करते हैं इसको, ऑल स्टूडेंट टी कॉफी, ऐसे देखते होंगे कुछ लोग इसको लिखते हैं ताकि बच्चे अच्छे से जल्दी उसको लर्न कर लें। ए का मतलब ऑल, एस का मतलब स्टूडेंट, टी मतलब टी फॉर टी और सी फॉर कॉफी, लेकिन एक्चुअल उसका मीनिंग कुछ और है। तो ASTC ये शॉर्ट फॉर्म है। और जैसे ही आप एस देखेंगे तो साइन समझेंगे, और साइन जब आपके दिमाग में आएगा तो उसका रेसिप्रोकल मतलब उसका व्युत्क्रम। तो कैसे आप बोलते हैं, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो उस उल्टा को ना बोल के मैथ्स की भाषा में उसे व्युत्क्रम बोला जाता है, इंग्लिश में उसे रेसिप्रोकल कहा जाता है। तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, वो दोनों पॉजिटिव होगा। यानी सेकंड क्वाड्रांट की पॉलिसी है कि उसमें साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होगा, रिमेनिंग जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ओके, तो इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के बाद हम लोग टी रेशियोज को आसानी से पढ़ पाएंगे, और उसी में हम क्वाड्रांट एंगल के साइन और वैल्यूज को भी डिस्कस करेंगे। ओके।